देखो क्वेश्चन में गिवन है इन द फिगर ABCD एंड BDCE आर पैरेललोग्राम्स। तो ये जो ABCD है और जो ये BDCE है ना, ये क्या है आपके पैरेललोग्राम्स है विद कॉमन बेस DC। DC क्या है इनका? कॉमन बेस है। इफ BC इज परपेंडिकुलर टू BD, तो जो ये BC है आपका है ना, ये परपेंडिकुलर है BD के, तो यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। देन फाइंड BEC। अब हमें क्या करना है? एंगल कौन सा फाइंड करना है? टू फाइंड एंगल BEC। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेट कर लेंगे कि एंगल BEC क्या है? X। ठीक है, लेट एंगल BEC भी X। ठीक है, तो इसमें देखो गिवन नहीं लिखा है मैंने, गिवन आप खुद से लिख लेना है ना कि क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है। इसके बाद क्या, आप देखो हमें ये X निकालना है, राइट। अगर हम अब हम किसकी बात करेंगे? पहले पैरेललोग्राम ABCD की बात करते हैं। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD, तो जो ये 30 डिग्री है, जो ये एंगल A है, वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल A एंगल C मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, वैसे आपको पूरा एंगल BAD और BCD लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, गॉट इट। तो हमें पहली चीज ये मिल गई कि ये कितना है? 30 डिग्री। अब देखो, अगर हम ये जो पैरेललोग्राम BECD है ना, BECD, इसकी बात करें तो इसमें अगर D एंगल मिल जाए तो हमें X भी मिल जाएगा। D एंगल निकालने के लिए हम ट्राइंगल BDC की बात करें, इनका सम 180 होगा। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल BDC। एंगल B प्लस D प्लस C, एंगल B प्लस D प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एंगल B हमें पता है 90 डिग्री है, C 30 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमें D निकालना है, एंगल D। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल D मिल गया 60 डिग्री। अब एंगल D 60 डिग्री मिल गया, तो जो ये D है और जो ये X है वो बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम BECD, इन पैरेललोग्राम BECD। ठीक है, BDCE BECD कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब जो एंगल D और E है वो इक्वल होंगे। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, कुछ भी लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, एंगल E है ना, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना। अब एंगल E क्या है? X है, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा आंसर आ गया। तो मुश्किल था? नहीं, बस देखो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। वही है, पर आपको अगर स्टेप्स नहीं पता है ना, आप स्टेप्स नहीं कर पा रहे ढंग से, तो आंसर नहीं आएगा। तो आपको एक एक स्टेप वाइज करना है, ये नहीं सोचना कि सीधा आंसर निकल जाए। थोड़ा लॉन्ग है पर उतना ही इजी भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया।